हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियोस जीएसटी के मैंने 2 बनाए थे, उनको देखिएगा आप लोग। लाइक अगर कर पाएंगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाइए अगर आपको समझ में आ रहे हैं तब। चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएसटी में आज एक और सवाल, और ये सवाल भी हमारा जो है अभी इंट्रा स्टेट का ही चल रहा है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेट में बना उसी स्टेट में हमारा बना हुआ प्रोडक्ट बिक गया। तो सवाल में फाइंड करने के लिए बहुत कुछ है, वो मैं बाद में लिखूंगा। मेरा अपना एक तरीका है जीएसटी के सवालों का, वो पूछे चाहे कुछ भी, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, 1-2 मिनट के अंदर वो चार्ट प्रिपेयर हो जाता है आपका। उस कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। उस चार्ट में वो उस बनाने के बाद वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, उसके अंदर सारे आंसर होते हैं। तो पहले हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60,000। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है आर्टिकल का? 60,000। द मैन्युफैक्चरर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू डीलर। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट अपना किसको बेचा है बच्चों? मैन्युफैक्चरर ने डीलर ए को अपना प्रोडक्ट बेच दिया। 60,000 मार्क प्राइस था और मैन्युफैक्चरर ने अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू डीलर ए। डीलर ए को डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया बच्चों? 25% का डिस्काउंट दे दिया डीलर ए को। तो कितने का था? 60,000 मार्क प्राइस था। 60,000 25% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का हो गया? तो यहां से सॉल्यूशन हम लोग शुरू भी कर देते हैं अपना। जो फाइंड करना है वो मैं बाद में ऊपर लिखूंगा। यहां से सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं हम अपना। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग नहीं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 25% दिया ना 60,000 पे, तो इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 15,000, यानी 15,000 का डिस्काउंट दिया। तो डीलर ए को कितने का पड़ा? डीलर ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर ए कितना हो जाएगा बच्चों? 60,000 में 15,000 का डिस्काउंट, यानी 45,000 कॉस्ट प्राइस पड़ा। यानी कि जब डीलर ए ने इससे मैन्युफैक्चरर से खरीदा है तो इसने इसको कितने रुपए दिए? इसने इसको 45,000 रुपीज दिए। फिर डीलर ए ने भी किसी दूसरे डीलर बी को ये प्रोडक्ट बेच दिया। देखो, द डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू डीलर बी एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क्ड प्राइस। ये जो मार्क्ड प्राइस था ना, अब की बार इस पे 12% उसने डिस्काउंट दिया है। तो यहां पे लिख देता हूं डिस्काउंट टू डीलर बी। कितना डिस्काउंट दिया? 12% ऑन मार्क्ड प्राइस, यानी 60,000 पे। तो कितना हो जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 7200, यानी कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर बी कितना हो गया बच्चों? इतना डिस्काउंट मिला ना उसे 60,000 पे, तो ये हो गया 60,000 माइनस 7200। 60,000 माइनस 7200 कितना हो गया? 52,800। इतने का डीलर बी को पड़ा, यानी डीलर बी ने ए को कितने रुपीस दिए? 52,800। उसके बाद क्या हुआ? द डीलर बी सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 5% अबव द मार्क्ड प्राइस। अब इसने जो है कंज्यूमर को बेच दिया, एक कंज्यूमर को बेच दिया। और किस पर बेचा है? 60,000 से 5% अबव पर। तो ये कह लीजिए कितना इंक्रीज्ड, कितना उसने इंक्रीज कर दिया प्राइस? इंक्रीज्ड अमाउंट 5% किया ना उसने। किस पर? 60,000 पे। तो 60,000 का 5% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास 3,000, यानी 3,000 इंक्रीज किया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों? वो हो गया 60,000 प्लस 3,000, यानी कि कितना हो गया बच्चों? 63,000, यानी कि 63,000 कंज्यूमर बी को देगा, 63,000 देगा। इसके बाद देखते हैं जीएसटी रेट 18% और इंट्रा स्टेट है, यानी यहां से सीजीएसटी
और SGST, CGST और SGST। जब इंट्रा स्टेट होता है तो ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है, CGST एंड SGST। ठीक है, SGST। अब देखते हैं भाई, टोटल GST रेट 18% था ना, तो इंट्रा स्टेट में हाफ हाफ हो जाता है, यानी 9% इस पर, 9% इस पर, यहां पर भी 9% और यहां पर भी 9% और यहां पर भी 9% और यहां पर भी 9%। लेकिन 9% किसका? इसका, जितना इसके पास आया। तो 45,000 का 9% आप लोग निकालिए। तो कैलकुलेटर से मैं निकाल लेता हूं, आप लोग अपनी मेहनत से निकालिएगा। तो निकालना है 45,000 का 9%, ये आ गया 4050 रुपीज। तो इसने जो GST दिया वो दिया 4050, इतना ही ये भी आएगा 4050। इसके इस पर आते हैं तो 52,800 पे जो 9% के GST के हिसाब से निकालोगे, तो मैंने निकाला हुआ है, वो आएगा 4752। और फिर 63,000 पे 9% के हिसाब से अगर आप GST निकालेंगे तो 60,000 का 9% निकाल लीजिए। तो कितना आएगा बच्चों? मैंने निकाला हुआ है वो, तो वो आया हमारे पास 5670 ये आया। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें सारे आंसर आ गए आपके। अभी देखना, वो कुछ भी पूछे सवाल में, इसके अंदर सारे आंसर छुपे हुए हैं आपके। चेक करते हैं जरा, थोड़ा सवाल लेंदी होता है लेकिन बोर्ड में आता ज़रूर है और अच्छे खासे मार्क्स में आता है। चेक करते हैं, चलो आगे। अब आप देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि ए ने मैन्युफैक्चरर को टोटल कितने रुपए दिए, तो 45,000 ये दिया एंड ये दो टैक्स दिए, सबको ऐड कर दीजिए। पूछे बी ने ए को कितने रुपए दिए, तो 52,800 प्लस ये दोनों। कंज्यूमर ने कितने रुपए दिए या कंज्यूमर को प्रोडक्ट कितने का पड़ा, तो 63,000 प्लस ये दोनों। तो इस तरीके से हम लोग किसने किसको कितना अमाउंट दिया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पूरी प्रॉब्लम बनाई जाती है वो बनाई इसलिए जाती है गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्स हैं, एक SGST और एक CGST। तो अगर मैं कहूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को किसने कितना टैक्स दिया, तो पहले तो समझ लीजिए जो पहली सीढ़ी होती है, यानी पहला जो भी हो मैन्युफैक्चरर है, तो उसका पूरा अमाउंट जो होगा वो SGST में आ जाएगा, SGST वाला पूरा अमाउंट। और जो आखिरी कड़ी होगी हमारी, जैसे कंज्यूमर है, तो इसके पास से जो अमाउंट आएगा, इसको यहां ना लगा करके मैं यहां लगाऊं कि मैन्युफैक्चरर ने कितना अमाउंट दिया बच्चों, इसको दिया 4050। और जो लास्ट कड़ी हमारी होगी कंज्यूमर होगा, वो हमेशा कितना अमाउंट देगा इसको, वो देगा हमेशा 0। तो पहले वाले का पूरा SGST आ जाएगा और आखिरी वाले का कोई SGST नहीं आएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर या कस्टमर जो हम लोग होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदते समय गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। हम द्वारा पास जो भी टैक्स इंक्लूड होता है वो दुकानदार को देते हैं, फिर दुकानदार गवर्नमेंट को देता है। तो हम लोग गवर्नमेंट को कितना देते हैं, 0 देते हैं। अब जो बीच की सीढ़ी है A और B, तो इनका टैक्स निकालना बच्चों मैंने कैसे बताया आपको, तो जो A देगा टैक्स वो कितना देगा, वो देगा आपको आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब कितना उसके पास कलेक्ट हुआ, कितना कलेक्ट हुआ 4752 माइनस इनपुट कितना था 4050 जो उसने पे किया। तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा कि A ने कितना टैक्स दिया। इसी तरह B ने कितना टैक्स दिया, अगर हम बात करें कि B ने कितना टैक्स दिया, तो आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट मतलब कलेक्टेड, तो इसके पास कलेक्टेड कितना हुआ, ये हुआ ना, ये कंज्यूमर ने ये टोटल अमाउंट B को दिया। देखो ये एरो जा रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, ये एरो को समझो। C से B की तरफ जो अमाउंट चला वो ये है, B से C की तरफ जो अमाउंट चला वो ये है, A से B की तरफ M की तरफ जो अमाउंट चला वो ये है, एरो के नीचे लिखा है। तो B को कलेक्शन कितना हुआ SGST का 5670 और उसने पे कितना किया SGST 4752। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि B ने कितना अमाउंट दिया। तो चलो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूं। चलिए इसमें एक लास्ट बात और, तो लास्ट बात क्या, ये तो आए स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया, तो सबके सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अमाउंट। तो पहला जो होता है हमारा उसका पूरा आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अमाउंट कितना है 4050, ये पूरा आ जाएगा 4050। और आखिरी वाला कुछ भी नहीं देता है अमाउंट टैक्स का गवर्नमेंट को, तो वो 0 हो जाएगा। और बीच वालों के अमाउंट कैसे निकलेंगे बच्चों, वही आउटपुट माइनस इनपुट से।
तो बीच वाले में जो ए वाला डीलर है हमारा और बीच में एक और हमारा डीलर है बी, तो ये बी वाला डीलर हो गया। तो ए से कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, जो यहाँ आया था वही यहाँ आएगा क्योंकि आउटपुट इनपुट तो वही है। तो ए पर 702 और ए पर कितना अमाउंट आएगा 702 और बी से कितना अमाउंट आएगा बच्चों 918, ये गवर्नमेंट के पास आएगा। और ये हमेशा ऐसे इक्वल आते हैं क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी इक्वल होता है, तो ये हमेशा इक्वल आते हैं, ये हमेशा इक्वल आते हैं, ये हमेशा इक्वल, तो सब्ट्रैक्शन भी इक्वल ही आएगा। तो आप एक का निकालोगे दूसरा उसको कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही निकाला है जैसे इसका निकाला हुआ है मैंने, लेकिन बस अब की बार सीजीएसटी वाली चीजें मैंने ली हैं। अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया था, वो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, तो अब मैं लिख देता हूं जरा उसको, आप लोग ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। चलिए मैंने शुरू के 3 पार्ट लिख दिए हैं, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है जीएसटी का जिसमें सब कुछ आ गया है। तो शुरू के 3 पार्ट लिखे, पहले इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, वो पहले पार्ट में पूछ रहा है प्राइस पेड बाय द डीलर ए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो डीलर ए ने कितना प्राइस पे किया, तो डीलर ए ने कितना प्राइस पे किया, तो डीलर ए ने 3 चीजें पे करी। क्या क्या पे किया डीलर ए ने भाई, डीलर ए ने 3 चीजें पे करी। एक तो 45,000 प्राइस पे किया, फिर एक पे किया उसने 9% सीजीएसटी के हिसाब से कितना पे किया 4050, और फिर 9% एसजीएसटी के हिसाब से कितना पे किया 4050। इन तीनों को प्लस कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा डीलर ए ने कितना दिया। इसी तरह डीलर बी ने कितना दिया, तो आप डीलर बी पर आ जाइए। तो डीलर बी ने 3 चीजें दी हैं, डीलर बी ने 52,852,800 रुपीज दिया है। साथ ही साथ उसने 9% सीजीएसटी दिया, कितना है वो 4752, और साथ ही साथ उसने 9% एसजीएसटी दिया है, कितना दिया बच्चों उसने, वो दिया है 4752। तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि बी ने ए को टोटल कितना अमाउंट दिया। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं कि कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट दिया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस कह रहा है इसलिए ये, तो कंज्यूमर हमारा सी है, तो कंज्यूमर ने सीधे सीधे 63,000 दिए हैं, तो 63,000 तो वो हो गया, और उसके बाद 9% सीजीएसटी यानी कितना दे दिया उसने 5670 और साथ ही साथ 9% एसजीएसटी वो भी कितना हो गया 5670। तो ये तीनों अमाउंट इनके जोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सी ने टोटल कितना पैसा दिया। मैं कह रहा हूं ना उसके अंदर सब मौजूद है, तुम उठा करके इन तीनों को ऐड कर दो, सी का पैसा पता चल जाएगा उसने कितना दिया। चलिए अगले 3 पार्ट में आते हैं जरा हम लोग। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ए ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, तो देखो हमने निकाल रखा है 702। तो टैक्स पेड बाय ए, तो मैं कह रहा हूं ना उसमें सब लिखा है, वो चार्ट बना लोगे कहीं नहीं फंसोगे। टैक्स पेड बाय ए कितना हो जाएगा बच्चों, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है कलेक्टेड, और इनपुट का मतलब पेड। तो ए ने कितना कलेक्ट किया, तो ए ने बी से कलेक्ट किया है ना, कितना कलेक्ट किया है और किसको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कितना सीजीएसटी कलेक्ट किया है ए ने 4752। तो 4752 माइनस इनपुट का मतलब कितना इसने सीजीएसटी दिया, तो ए ने कितना सीजीएसटी दिया, ए देगा मैन्युफैक्चरर को कितना दिया है 4050। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 702। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया, फिफ्थ में पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय बी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो बी ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया है, तो देखो ये रहा बी का एरो, बी ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया 918। देखो सब इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो टैक्स पेड बाय बी अगेन कितना हो जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट। और बच्चों आउटपुट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, आउटपुट का मतलब होता है कितना इसने कलेक्ट किया। तो बी किससे कलेक्ट करेगा, सी से। तो सी ने देखो इसको कितना दिया है एसजीएसटी देखना है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट कितना है एसजीएसटी। हालांकि कोई भी देखो बात बराबर ही है, लेकिन अब नाम कह दिया स्टेट गवर्नमेंट तो एसजीएसटी देखो 5670 दिया, तो 5670 माइनस इनपुट मतलब बी पे, मतलब बी ने कितना दिया, तो बी ने ए को दिया, बी ने ए को कितना दिया एसजीएसटी 4752। तो 4752 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 918। तो ये आ गया बी का टैक्स। उसके बाद लास्ट पार्ट में पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय
स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी हमारे चार्ट में तो बन ही चुका है, देखते हैं ज़रा इसको अब। चलिए बच्चों इसके लास्ट पार्ट में आते हैं। एक बार मैं माइक चेक कर लूँ अपना, ज़रा माइक सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में कह रहा है कि 6 पार्ट जो अभी मैंने लिखा था कि टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट या CGST टोटल, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना GST पहुंचा है। तो टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कितना हो जाएगा देखो, मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया है 4050 इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट का 4050 प्लस कितना हो जाएगा 702 प्लस इसका कितना होगा 918, यही इसने यहां पे भी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, वो सेम ही होता है, और लास्ट वाले का 0, तो इसको ऐड कर लेना। और टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट वो भी सेम हो जाएगा, ये लिखा तो स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैन्युफैक्चरर ने कितने दिए 4050 किसका अमाउंट हो गया मैन्युफैक्चरर का, प्लस फिर ए ने कितना दिया है 702, तो 702 किसका अमाउंट हो गया ए का अमाउंट हो गया, प्लस 918 किसका अमाउंट हो गया बी का अमाउंट हो गया, प्लस 0 किसका हो गया कंज्यूमर का। इनको ऐड कर दीजिएगा तो आएगा सेम ही। तो इसमें सारे सवाल थे, इस क्वेश्चन में बड़ा सा सवाल था, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा हम लोगों को। आप ये चार्ट बना लोगे तो खटाखट सारे आंसर लिख लोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत लग रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, आप भी कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा।